हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज आपको बताने वाले हैं जिग और फिक्चर्स के बारे में। आप जानते हैं, आपको पूर्व में आपको फिक्चर्स के बारे में बता चुका हूँ, फिक्चर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आज हम बता रहे हैं आपको जिग। जिग कितने टाइप की होती है। जिग क्या होती है? जिग एक क्या होता है, एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो जॉब को पकड़ता है और साथ साथ में टूल को भी गाइड करता है। पिक्चर क्या होती है? पिक्चर ओनली जॉब को पकड़ती है, ठीक है, टूल को गाइड नहीं करती है। तो क्या है, इनका वर्क जो होता है वो प्रोडक्शन वर्क में ये काफ़ी हेल्प करती है और प्रोडक्शन होने के लिए काफ़ी ये प्रोग्रेसिव है। क्यों? इनके द्वारा कोई अनस्किल्ड आदमी भी बहुत जल्दी इस पर रह करके काम कर सकता है। ये प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करती है। और इसके क्या है कि जिग और पिक्चर का यूज करने से जो हमारा मेटल होता है, जो वर्क होता है, उसमें इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आता है। आप जानते हैं इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है? जैसे कि एक ही अवस्था जैसे एक ही साइज जैसे सब जॉब बनते हैं, उसे बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। जो बार बार बनाया जाता है, कोई भी जॉब बनता है तो उसमें एक जैसा बनता है, एक जैसी ड्राइंग होती है, तो उसे बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी का गुण होता है। तो कितने टाइप की आपकी जिग होती है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले आता है इसमें टेम्पलेट जिग। टेम्पलेट जिग क्या होती है? टेम्पलेट जिग बनाए जाने वाले पार्ट या जॉब की आकृति की होती है। इसमें खास बात होती है कि हम जो भी जॉब बनाते हैं, जैसे देखा होगा आपने कि आपने फर्स्ट टाइम में क्या किया होगा कि आपने छोटे छोटे जॉब बनाए थे प्लेट वाले। तो ये प्लेट जिग उस टाइप की होती है। छोटे छोटे जॉब बनाए आपने फ्लैट वाले, तो जैसा जॉब होता है वैसे ही इसको बनाया जाता है। यह धातु की प्लेट में से बनाया जाता है। जैसे आपकी चौकोर धातु है, ठीक है, आपकी या रेक्टेंगल है या आपकी स्क्वायर टाइप की है। इसे जाब या कार्य के ऊपर क्लेम कर लेते हैं। जाब और कार्य के ऊपर, यानी कि जाब हमारा नीचे रखा हुआ है और अपना जो है इसके ऊपर इसको लगा लेते हैं। ठीक है, लगा के ऊपर इसकी मार्किंग कर देते हैं। तो नीचे जो भी ऑपरेशन होना है वो इसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है? ड्रिलिंग करना, टेपिंग काउंटर, सिंकिंग करना इसमें, और ये इत्यादि वर्क इसमें किए जाते हैं। इसका जो मैक्सिमम यूज किया जाता है वो यूज होता है ज़्यादातर सीट मेटल वर्क जो होते हैं। यहाँ सीट मेटल वर्क होते हैं, जैसे कहीं पर रिवेट लगाना है, कहीं पर ड्रिलिंग करनी है, छोटे छोटे होल जो छेद करने होते हैं, तो वहाँ पर इस जिग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि जहाँ आपका जॉब होता है, जॉब के ऊपर उसको रख लिया जाता है और वहीं पे होल पे वहीं पे मार्किंग करके हम अपने वर्क कर लेते हैं। ठीक है, प्लेट जिग क्या होती है? टेम्पलेट जिग जैसे ये होती है, इस टाइप से ये थोड़ा सा फर्क होता है। प्लेट जिग टेम्पलेट जिग की तरह ही होती है, अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसे मशीन टेबल पर क्लैम करने की व्यवस्था होती है। इसे मशीन टेबल पे हम क्या क्लैम कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा अलग टाइप की है। इसमें हम मेटल के ऊपर रख करके चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ छेद होना है और उससे मार्किंग कर लेते हैं। इसको क्या करा जाता है, इसको जो है हम टेबल पर पकड़ लेते हैं। ठीक है, जहाँ आपकी मशीन पर टेबल है तो वहाँ पे इसको फिट कर लेते हैं। तो क्लैम करने की व्यवस्था होती है। प्लेट जिग में जिग बुश लगे होते हैं। एक चीज़ आई है इसमें, जिग बुश होते हैं। जिग बुश क्यों लगाए जाते हैं? जो प्लेट्स होती हैं, यहाँ होल करना है, यहाँ होल करना है, यहाँ होल करना है, तो क्या होता है कि प्लेट जिग हमारी बुश लगाने से ख़राब नहीं होती है। जब हम बार बार वर्क करते रहते हैं तो क्या होता है कि ड्रिल इसमें बार बार एंट्री करेगा, बार बार एंट्री करेगा, बार बार एंट्री करेगा। बार बार एंट्री करने से क्या होगा कि बुश ही ख़राब होगा, पूरी प्लेट ख़राब नहीं होती है। तो ऐसे ही जब हम वर्क करते हैं, प्रोडक्शन वर्क करते हैं, तो जब वर्क होता रहता है लगातार, तो ये बुश ख़राब हो जाने से क्या होता है, बुश को बदल देते हैं और नई बुश लगा लेते हैं। प्लेट वैसे ही वैसे रहती है, अर्थात पूरी जिग खराब नहीं होती है। ठीक है, अगला आ रहा है सॉलिड जिग, या सॉलिड मतलब ठोस टाइप की। इस प्रकार के जिग की बॉडी स्टील के ठोस ब्लॉक से बनाई जाती है। छोटे छोटे पार्टों में ड्रिल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बारशा टाइप के हैं, कुछ छोटी छोटी प्लेट्स हैं, तो उसमें यूज होता है। तो ये एक तरह से बॉन्ड होती है वहाँ पे, और वहाँ पे छोटे छोटे ड्रिल हम कर सकते हैं। ठीक है, नंबर अगला है डायामीटर जिग। जैसे नाम से विदित है, डायामीटर यानी कोई गोल जाब होगी तो डायामीटर होगा उसमें। उसमें छिद्र करने के लिए या कोई खांचा काटना है उसके लिए हम डायामीटर जिग का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार का जिग प्रयोग सिलेंड्रिकल रॉड यानी गोल रॉड पर ड्रिलिंग करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। जैसे देखा होगा आपने, आप जॉब की मार्किंग करते हैं गोल जाब की, क्या करते हैं, बी ब्लॉक को उसके ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको हम टर्न करते हैं, घुमाते हैं, मार्किंग करते हैं, तो तभी संभव है जब हम उसको सही से लगा के रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाया गया है डायमीटर जिग, क्योंकि डायमीटर में क्या होता है, जब वर्क करते हैं इस पर आप ड्रिलिंग करेंगे तो गोल चीज़ एकदम घूमने की संभावना बढ़ जाती है। अब घूम जाएगी तो उस अवस्था में क्या है, जो भी हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उसमें ड्रिलिंग कर रहे हो या कोई स्लॉट काट रहे हो, तो कटर टूट सकता है उसमें। इसलिए इसकी जिग बनानी पड़ती है ताकि गोल जाब बिल्कुल भी कतई बिल्कुल नहीं घूमे। तो गोल जाब आते हैं, उसका सेंटर पॉइंट बिल्कुल एकदम सेंटर लाइन भी होगा पॉइंट। समतल नहीं होता, समतल में तो स्थान मिल जाता है ड्रिल को, बट इसमें गोल चीज में स्थान नहीं मिलता। जहाँ आपने पंच लगाया उसको वहीं पे स्थान मिलता है, जिससे हम ताकि हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो डायमीटर जिग जो है इसलिए हेल्प करती है ताकि हमारा उचित स्थान पर ड्रिल हो सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गोल जाब में भी सेंटर आउट हो जाता है। सेंटर आउट होने से क्या होगा कि वो अपना एलिमेंट्स आउट होने से सारी व्यवस्था को आउट कर देगा। इसलिए उसमें सेंटर लाइन में, जॉब में सेंटर में होल होना आवश्यक होता है। अगला नंबर है चैनल जिग। इसकी क्या करती है, अंग्रेजी के सी टाइप की होती है। इसमें ड्रिल बुश लगे होते हैं। जैसे बताया मैंने, ड्रिल बुश, बहुत सारे ड्रिल बुश लगे होते हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रिल करने हैं या हमें कोई खांचे काटने बुश लगे होंगे। तथा जाब क्लैम्प करने के लिए बोल्ट लगा होता है। इस जिग में आयताकार शकल वाले जाब क्या है,
क्लेम किए जाते हैं, यानी रेक्टेंगुलर टाइप के, ठीक है, चौकोर टाइप के आपके इस टाइप के ड्रिल ये होंगे चैनल जिग में। ऐसे इस टाइप के आपके कोई जॉब है, आपकी प्लेट है, तो मान लो यहाँ होना ना, यहाँ पे होना, यहाँ पे होना, यहाँ पे होना, यहाँ पे होना, इसका नाम ही है चैनल जिग। चैनल मतलब एक से अधिक होने वाले ऑपरेशन या एक से अधिक होने वाले ड्रिल के होल्स को हम चैनल बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें चैनल जिग का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अगला आता है इसमें रिंग गेज, रिंग वाली जिग। रिंग माने क्या होता है, छल्ला टाइप है ना। तो लिखा किसी भी पाइप या सिलेंडर के फ्लैंज पर सुराखों की ड्रिलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे पाइप फ्लैंज पर क्लैंप करके ड्रिलिंग की जाती है। ये क्या होती है रिंग वाली, आप जानते हैं, जैसे आपके यहाँ सिलेंडर होता है, ये देखा होगा आपने, आपके फ्लैंज होती है किसकी, डल्लब वगैरह होता है, या आपके फोर व्हीलर वाले जितने भी व्हील्स होते हैं, देखा होगा उनमें क्या होता है, प्रैक्टिकल एरिया में क्या होता है, यहाँ पे देखा होगा आपने होल होते हैं। होल कैसे होते हैं, एक ही सर्कुलर सर्किट पे होते हैं, एक ही सर्कुलर में होते हैं, और देखा होगा आपने समान समान दूरी पे होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, रिंग गेज की वजह से। रिंग गेज में रिंग गेज बनाई जाती है जो पर्टिकुलरली होल करने, ठीक है। आपके पास कोई फोर व्हीलर है, ठीक है, उसके आप अब देखा होगा उसमें व्हील में क्या होते हैं, होल होते हैं। तो होल कैसे होते हैं उसमें, वो रिंग गेज की वजह से होते हैं। अगर वो आगे पीछे हो जाएंगे, एक में यहाँ हो गया तो एक मान लो पीछे पॉइंट आगे बढ़ गया, तो क्या फ्लैट उसमें फिट हो पाएगा, उसके धुरे में फिट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए उसका साइज, इसका साइज बिल्कुल मेंशन करके रखा जाता है। जितने जॉब जहाँ पे फिट होते हैं उन जॉबों की इसी वजह से डायमेंशन लेकर के उनकी ड्राइंग बना करके जिग और फिक्चर दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है, पूरा साइज चेक किया जाता है, तभी ये आपके जिगें बनती हैं, क्योंकि जिग जो है प्रोडक्शन वर्क को बढ़ाती है, ठीक है, इसलिए इनसे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। आप एक एक छेद नाप करोगे तो कर पाओगे आप, बिल्कुल कर ही नहीं सकते आप। जिग से सारे होल एकदम से आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। अब ना आगे अगला ये वाइस जिग। इस जिग की आकृति बेंच वाइस की तरह होती है। इसमें गोल सिलेंड्रिकल जाब में ड्रिलिंग करने की व्यवस्था होती है। इसमें भी ड्रिल बुश लगाए जाते हैं। इसे मशीन के टेबल में क्लैंप किया जाता है। जिस प्रकार से वाइस होती है उसी टाइप से ये भी आपकी जिग वाइस होती है। जैसे कि आप लोग फ्लैट जो बनाते हो, कभी ड्रिलिंग करते हो या उसमें आप किए होल में क्या है टेपिंग करते हो तो उसको फंसा लेते हैं। उसी तरह से ये मशीनों में प्रोडक्शन वर्क जब करते हैं तो इसको प्रोडक्शन वर्क हेतु ये इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लीफ जिग। लीफ माने क्या होता है, पत्ती, यानी पत्ती टाइप की है वो ये लीफ जिग। विभिन्न प्रकार के जाब पर ड्रिलिंग करने के लिए इस जिग का प्रयोग किया जाता है। इसमें कब्जे वाला कवर लगा होता है, ठीक है। इसने कहा है विभिन्न प्रकार के जाब पर ड्रिलिंग कर, विभिन्न प्रकार के जाब कि इसमें इसमें कब्जे वाला कवर लगा होता है। कब्जे वाला जैसे वो संदूक होता है, कुछ होता है, उसमें कवर लगा होता है, उसको हम खोलते बंद करते हैं। उसी टाइप से ये आपकी जिग बनाई जाती है। इसकी जो हानि है, सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है ये है कि बार बार कब्जा उठा करते हैं या बंद करते हैं तो क्या होता है, कब्जा घिस जाता है, कब्जे फ्लेक्सी आ जाती है। तो क्या होता है कि जब हम सेट करते हैं उसको तो वो ये लूज होने की वजह से क्या होता है, जहाँ पे ड्रिलिंग करनी है, जहाँ पे ऑपरेशन करना है, तो कभी कभी क्या है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका ये माइनस पॉइंट है कि वो कब्जे बार बार ऊपर नीचे करने से क्या होता है, उसकी जो शिफ्टिंग हो जाती है, साइज डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अगला है इसमें पोस्ट जिग। इस जिग का प्रयोग बोर लोकेशन के लिए किया जाता है। पार्ट को लोड करने के लिए यह जहाँ तक हो सके छोटा रखना चाहिए। पार्ट को सहारा देने के लिए इसकी लंबाई भी उचित होनी चाहिए। पोस्ट जिग वो होती है, जैसे मान लिया हम जॉब पे अपने क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं, कभी हम सेट नहीं कर पाते हैं बोरिंग के हिसाब से, तो क्या होता है कि हमें कोई गोल जाब है हमारा, उसमें बोरिंग करनी है, पहले ड्रिलिंग करी फिर आप बोरिंग करेंगे, तो सेट करने के लिए आप चक्कर बांधोगे या किसी साधन बांधोगे। तो इसमें क्या होता है, पोस्ट जिग में इसमें सेटिंग करनी होती है ऑलरेडी। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जॉब को वहाँ पे हमने फंसा लिया, ठीक है, जॉब को फंसा लेते हैं और ला करके उसी सेंटरिंग में जहाँ पे हमारा सेंटर बना होता है, वो जिग जो होती है वो ऑलरेडी सेंटराइज होती है खुद ही। आपने एक बार बांध दी तो वो सेंटर में ही जो होल आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, पोस्ट जिग को ऐसी लोकेशन के हिसाब से उसको स्ट्रेच कर लेते हैं कि हमको इसको कहाँ पे ले जाना है, ठीक है। इसके पास में हम कोई इसमें कोई चीज़ इसमें सेट करने वाली हो, क्या इसकी हम मार्किंग करें तो ये अपने एरिया में ही घूमेगी, ठीक है। फिर उसमें हम क्या है बोर की लोकेशन देख लें कहाँ पर हमें बोर करना है और जॉब को वहीं भी जाकर शिफ्ट कर देंगे, उसकी हम बोरिंग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो टीनियन जिग में क्या है, ऐसी वर्कपीस जिनका आकार जटिल होता है तथा जिसकी ड्रिलिंग अलग अलग दिशाओं में जैसे होती है फेस की जाती है, उनके लिए प्रयोग की जाती है। टीनियन जिग पर टीनियन लगा होता है। देखिए क्या होता है टीनियन में, क्या होता है जैसे कि एक कोई बेलन टाइप का गोल ऐसी राउंड चीज होती है तो उसमें टीनियन टाइप की होती है, और जॉब में क्या होता है, ये कह रहा है कि डिफरेंट टाइप का। एक ही जॉब के अंदर उसकी आकार शकल जो है ज़्यादा हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गोलाई में है, यहाँ पे आपका चौकोर है, यहाँ पे प्लेट है, तो उसके लिए टीनियन जिग यूज की जाती है। तो उसी टाइप की बनाई जाती है जैसे कि प्रोडक्शन वर्क में होता है। ध्यान दें जितनी जिग होती हैं आपके वर्क के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। प्रोडक्ट मिलता है, नया ऑर्डर मिलता है, उसको नया टाइप का मिलता है तो उसके लिए नई जिग बनाएगा, ठीक है। तो जितने भी जिग और पिक्चर्स होते हैं सब वर्क के अकॉर्डिंग, कार्य अकॉर्डिंग सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे टीनियन जिग है, अगर टेढ़े मेढ़े आकार की कोई जॉब है, जैसे कि आपके ब्लॉक है, कोई मशीन का विशेष टाइप का आपका अंदर का पार्ट्स होता है, आप जानते हो उसमें चौकोर भी होता है, उसमें होल भी होता है, कहीं से वो जो है राउंड में भी होता है, कहीं से हाफ राउंड में भी होता है कहीं इसमें स्लॉट भी काटा होता है। तो अनसर्टेड साइज टाइप का हो गया एक तरह से, लेकिन अनसर्टेड नहीं है,
वर्क के अकॉर्डिंग है ऐसा, तो उसको ऐसी ही हमें जिग बनानी पड़ेगी, ठीक है, तभी उस पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अगला बॉक्स जिग। इस जिग की आकृति बॉक्स की तरह होती है, इसमें जॉब को अंदर रख करके ड्रिलिंग की जाती है, इसलिए क्लोज जिग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जॉब को अंदर रख लेते हैं, जैसे बक्सा होता है, एक डिब्बा सा होता है, उसके अंदर क्या नाम है, जॉब को रखा जाता है, ठीक है, उसके बाहर साइड से प्लेट लगी होती है, उसमें ड्रिल वगैरह होती है, ये जो भी ऑपरेशन करने होते हैं, ठीक है, उसके अंदर रख देते हैं, पूरा पूरा उसके अंदर फिट आता है, और साइज में यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ भी ड्रिल होनी होनी है, कहाँ पे साइज में ड्रिल होनी है, वो अपने आप ही मेंटेन हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। और जो भाई फंसा रहता है उसमें, वो जो हिलता भी नहीं है, बिल्कुल 0-0 एक्यूरेसी में आपके ड्रिलिंग प्रक्रिया हो जाती है। यूनिवर्सल जिग, इस प्रकार के जिग में एक से अधिक जाप की ड्रिलिंग की जाती है, इसके लिए जाप की आकृति अर्थात साइज समान होते हैं, लेकिन सुराग इसमें अलग अलग होते हैं। इसमें क्या है, यूनिवर्सल जिग का मतलब है कि यूनिवर्सल, इसमें एक से अधिक हम जॉब रख करके उसके ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसा ही बताया था पूर्व मैंने आपको, ठीक है, कि कोई हमारा जॉब है जिसका साइज सेम होता है, लंबाई चौड़ाई उसकी 50x50 की है, 50x80 की है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर ऑपरेशन अलग अलग है, ठीक है, ड्रिल करना है कोई 10 का, कोई 15 का, 20 का करना है, इस टाइप का, किसी में 10 और 15 का हो सकता है, किसी में 15 या 20 का हो सकता है, बट उसकी जो लंबाई चौड़ाई वो सेम है। तो ये कह रहा है यूनिवर्सल वाले में इस प्रकार से जो जॉब साइज एक होते हैं, बट उनके अंदर ऑपरेशन अलग अलग होते हैं, तो उनको हम यूनिवर्सल जिग के द्वारा ही उनको हम वर्क को कर लेते हैं। अगला है इसमें ड्रिल जिग। ड्रिल जिग का प्रयोग ड्रिलिंग मशीन पर किया जाता है, ड्रिलिंग करते समय जाब को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें ड्रिल बुश जो है लगे होते हैं, और जो ड्रिल को गाइड करते हैं। आप जानते हैं जब भी जितने बुश लगे होते हैं वो सब अपने टूल को गाइड करते हैं, ड्रिल बुश लगे होते हैं, ड्रिल को बाइस करते हैं, ठीक है। हमारे 10 का होल हमने करना है यहाँ पे, तो 10 mm वाला यहाँ पे ड्रिल बुश लगा होगा, उसी में होल इसके अंदर एंट्री करेगा। इससे फायदा क्या होता है कि नीचे जो बंधा होता है, नीचे जो फिट है, हमने जो को क्लैम्प कर दिया, और जो अपनी जगह पर है, अब यहाँ पे हमारी अब क्या है, ड्रिल बुश वाली जिग लगी हुई है, अब ड्रिल इसमें अपने अंदर जाएगा, ऑटोमेटिक उसमें होल कर देगा, यहाँ भी इसमें होल कर देगा। क्यों, आप जानते हैं जिग में किसी जॉब की मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑलरेडी ये जिग होती है वो मार्किंग की होती है, आपको केवल जॉब को प्रॉपर साइज में बनाना है, लंबाई चौड़ाई में, और उसमें जो भी होल होना है, कोई भी ऑपरेशन होना है, वो प्रॉपर साइज में अपने आप ही हो जाता है। उसके बाद है इंडेक्सिंग जिग। इस प्रकार की जिग के द्वारा प्लेट में बहुत ही शुद्धता से सुराख किए जाते हैं, क्योंकि इसमें प्लेट इंडेक्स करने की सुविधा होती है। कुछ कुछ जॉब ऐसे होते हैं कि देखा जाता है कि हमारा साइज हमने मेंटेन किया, या हमने किसी इंटरनल माइक्रोमीटर से, या हमने बनने कैलिपर से कोई साइज चेक कर रहे हैं, हमारा हमको लग रहा है डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या होता है इसमें इंडेक्सिंग वाली में, जैसे कि हम कोई नॉब होती है, पिन होती है, तो उसको दबाते रहते हैं, जैसे कि हमारा कैप है, इसको बढ़ाते हैं खुलेगा, दबाएंगे तो ये फिट हो जाएगा। तो जितना गैपिंग होती है उसको हम क्या है, उसको टाइट करके या उसको लूज करके उसको आपस में मेंशन कर लेते हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको इंडेक्सिंग। ऐसे में इसमें इंडेक्सिंग लगा होता है, तो वो उस चीज़ को हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेबल जिग। इस प्रकार का जिग एक प्रकार का प्लेट जिग होता है, जैसे प्लेट जिग होती है, लेकिन इसमें लेग्स की व्यवस्था होती है। इसमें क्या है, टेबल जिग, टेबल का मतलब लंबाई सी टेबल सी बनी होती है, ऊपर प्लेट लगी होती है खाली इसमें, ताकि इसे टेबल या मशीन टेबल पर फिट किया जा सके। प्रयोग क्या होता है, ऐसे कामों में जिनकी आकृति विषम आकार में होती है, जैसे टेढ़े मेढ़े जाब होते हैं, ठीक है, कोई मशीन के आप ब्लॉक्स हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उनमें इसमें ड्रिलिंग के लिए ये काम में लाई जाती है। जैसे आप जानते हैं कोई भी चीज़ का ब्लैंक आता है तो डायरेक्टली नहीं बनता है, आपको वो ड्रिल मशीन में बनेगा, आपके जो किससे बनेगा, या लेथ मशीन पे उसको हम ब्लैंक साइज को सही करके बनाएंगे, ठीक है। बनाने के बाद क्या है, ड्रिल जिग का प्रयोग, किसका, हम टेबल जिग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, टेढ़े मेढ़े जाब जो होते हैं। उसके बाद आता है सैंडविच जिग। यह भी एक प्रकार का प्लेट जिग होता है, इसका प्रयोग बहुत ही पतली और नरम जाबों को पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। सैंडविच जिग में क्या है कि पतली जाब नरम जाबों को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिनका कटिंग टूल प्रेशर से बैंड या मुड़ जाने का खतरा रहता है। जैसे कोई चादर वाले जॉब है, उन पर ड्रिलिंग करनी है, ठीक है, या कोई प्लास्टिक वाली चादर है, मोटी है बट तो फ्लेक्सी है, वो मुड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, मुड़ेगी तो उसमें हमारा ड्रिल जो है या कोई होल स्लट काटना है तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, सैंडविच जो है जिग होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जॉब को सही से पकड़ लेती है और हम जो है उसमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कर लेते हैं। इसके बाद आता है एंगल प्लेट जिग। इसमें जिग की आकृति एंगल प्लेट की तरह होती है। इसका क्या है, एक साइड मशीन टेबल पर फिट होता है, जबकि लंब रूप वाली जो खड़ी अवस्था होती है, साइड के साथ प्लेट प्लेट जो है इसे फिट कर ली जाती है, जिसमें यह ड्रिल बुश लगे होते हैं। प्रयोग क्या है इसका, आमतौर पर गियर और पुली के हब में सुराख करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप जाते हैं एंगल प्लेट, आपको हम दिखाया था एंगल प्लेट किस टाइप की होती है, जैसे ऐसी इस टाइप की एंगल प्लेट होती है, ठीक है, देखा होगा आपको, ऐसे हम दिखाई थी एंगल प्लेट होती है। एंगल प्लेट कई टाइप की होती है, ठीक है, ये आपकी सॉलिड टाइप की होती है, बॉक्स टाइप की होती है, कई टाइप की होती है। तो जब ये इस टाइप की होती है तो क्या होता है, इन पर हम मशीन पर कहीं भी इनको हैंग कर सकते हैं। तो हम जैसे हमारा ड्रिल चक हमारा जो है क्या है, लैथ मशीन है, तो लैथ मशीन के हम चक पे भी इसको बांध सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी एंगल में यहाँ पे होल होना है, कुछ टाइप से यहाँ पे होल होना है, ठीक है,
जो भी यहाँ पकड़ लिया हमने, तो इस टाइप की हम क्या करते हैं, एंगल प्लेट बनाते हैं। फिर क्या होगा, जब जो घूमेगा तो सेंटर में यहाँ पे आगे घूमेगा इस टाइप से, तो यहाँ पे आगे इसमें ड्रिलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि एंगल प्लेट जिग, जिस एंगल पे आपका होल होना है, जिस एंगल पे खांचा कटना है, तो वहीं पे फिट कर लेते हैं, उसमें कुछ एडजस्ट करना ही नहीं होता है। ठीक है, और अपना ड्रिल है कोई भी ऑपरेशन उसमें कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि कितने प्रकार की जिग होती हैं। जिग का मुख्य कार्य आपका वर्कशॉप में होता है, और जिग के बगैर हमारा वर्कशॉप के अंदर प्रोडक्शन वर्क करना संभव नहीं है। ठीक है, इसके द्वारा जॉबों में इंटरचेंजेबिलिटी का गुण आता है। तो अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि जिग को डिजाइन करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, इनके लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, इसमें कौन कौन से लोकेटर लगते हैं और कौन कौन से बुशेस लगते हैं, इसके बारे में अगली वीडियो बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।